हेलो फ्रेंड्स, टुडेज मोटिवेशनल स्टोरी में मैं फिर आई हूँ एक बहुत ही प्रेरक कहानी लेकर। तो कहानी सुनाऊँ इसके पहले दो लाइन बताना चाहूँगी। विद्यार्थी दो तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, ये आप भी जानते हैं। पहला शिक्षण संस्थान से और दूसरा बाहर निकलकर वास्तविक जीवन से। इन दोनों में विद्या अध्ययन लगातार होना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। तो इसी से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास एक विद्यार्थी पहुंचा। उसकी समस्या ये थी कि बीमारी की वजह से कक्षा में उसकी उपस्थिति काफ़ी कम हो गई थी। उसे परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं मिली थी। विद्यार्थी ने मालवीय जी से निवेदन किया, मुझे इस बात की छूट दे दी जाए कि मैं परीक्षा दे सकूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। मुझे फिर से पुरानी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। मालवीय जी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, देखो बेटा, नियम तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति कम इसलिए रही कि तुम अस्वस्थ थे। बीमारी की वजह से तुम पढ़ भी नहीं सके हो, तो कम पढ़ाई या बिना पढ़ाई के परीक्षा देने का क्या लाभ है? नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। रहा सवाल पुरानी कक्षा में पढ़ने का, 1 साल खराब होने का, तो ध्यान रखो कि विद्या अध्ययन महत्वपूर्ण है। जीवन भर ये क्रम चलता रहना चाहिए। तुम इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो भी परीक्षा देना है उसमें बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। इस प्रकार से उस विद्यार्थी को मालवीय जी ने पढ़ाई का महत्व समझाकर विदा किया। उन्होंने हमें भी एक बात समझाई है कि अनुशासन भी बना रहे और सामने वाले का मनोबल भी ना टूटे। इस ढंग से बच्चों को बात समझानी चाहिए कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मालवीय जी उस विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे देते तो अनुशासन टूट जाता। उन्होंने बच्चे का मनोबल बढ़ाया और पढ़ाई का महत्व समझाया। तो इससे सबसे बड़ी सीख जो मिलती है, कोई भी विद्यार्थी दो तरीके से ज्ञान हासिल करता है। पहला शिक्षण संस्थान से और दूसरा शिक्षण संस्थान से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन से। दोनों ही तरीकों में अध्ययन लगातार होना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी, प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी? एक कमेंट, एक लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर आऊँगी आपके लिए कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।